Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Okay, Ji. So this is Ranjit. I'm a performance management KPIs consultant. And apart from this, I'm a personality coach. There's a Jigsaw discovery tool done with Michelle Author, UK, and master practitioner neurolinguistic program. Our field is bit different, but our purpose is the same. So आज हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है ऐसी खातून को जो मुझे लगा कि यार ये कोई बाहर से होगी. ऑफ कोर्स वो बाहर से ही है, बट वो हम में से ही है. शी इज़ मंतहा तरीन. मंतहा, बहुत 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 शुक्रिया हमारे द रंजीत कुमार शो में आने के. Well, this is an honor for me and इधर आके मुझे इतना अपनापन फील हो रहा है कि बस माशाल्लाह I was welcomed so well and it feels like I've been here before, so it's amazing. थैंक यू. और मंतहा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं. आप बड़े ज़बरदस्त सेशंस कराते हैं, हमने फीडबैक भी लिया है. और मुझे ऐसा लगता है जो हम 8 घंटे के सेशन कराते हैं और जो आप मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का सेशन होता है, लोगों की एनर्जी इटसेल्फ हमें बताती है कि यार कोई तो कमाल हो रहा है. वाओ, कोई तो हो रहा है ज़बरदस्त शो. तो ज़बरदस्त शो के बारे में ज़रूर हम आपसे पूछेंगे और इस पे आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे. पहले थोड़ी सी जर्नी पता करना चाहते हैं कि मंतहा तरीन है कौन, कहाँ से आई है. जी. मैं जो हूँ, I've got my parents are doctors, both of them, and I'm from Sindh, Pakistan, and basically I'm an MBA from IBA. MBA करने के बाद मुझे डेस्क जॉब से बिल्कुल कोई लगाव नहीं था और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे उठ के कोई काम करूं. उस वक्त तो सेल फोन्स भी नहीं थे, तो ना स्क्रॉलिंग हो सकती थी. अभी तो मैं खुद सेल फोन्स भी इतनी अच्छी नहीं हूं. लोग मुझे बताते हैं ये क्योंकि मुझे मूवमेंट से बहुत प्यार है, ठीक है. तो मैं अपना घर का काम सब कुछ खुद करती थी. तो जब मैं MBA कर लिया तो उसके बाद मैंने जो है जॉब्स की, डेस्क जॉब की. फिर अब्बा को बहुत शौक था कि मैं वर्ल्ड बैंक जाऊं, मैं बैंकर बनूं. और लाइक अ टिपिकल फादर हु बिलोंग्स टू द बेबी ब्लूमर जनरेशन, ही वांटेड मी टू बी लाइक अ बैंकर एंड वर्ल्ड बैंक पे जाओ, यूनाइटेड नेशंस. तो मैंने क्या किया, मैंने वो भी किया. JP Morgan Chase पे मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की. अपने पूरे सीरीज 6, 7, 63 पास करके आई वॉज लाइक डूइंग माई इन्वेस्टमेंट बैंकर. बहुत अच्छा सैलरी थी, कमाती बहुत अच्छी थी, पर खुशी नहीं थी क्योंकि उसमें मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी थी. जैसे ह्यूमन लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर. जैसे मेरे अम्मी अबू डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, वो लोग कहते थे या मैंने इसको इधर से लाइक आई सेव दिस पर्सन्स लाइफ, मैंने इस आदमी को ऐसे बचाया, इसकी बीमारी ऐसे ठीक कर दी. मैं क्या आके बात करूं कि मैंने 0.1% इंटरेस्ट रेट पे किसी को बैंक ऑफ अमेरिका से चेंज किया JP Morgan Chase पे. व्हाट्स द अकम्प्लिशमेंट, डॉक्यूमेंटेशन भी मुझे ही करनी पड़े. I mean, like, I was not very happy with that. So anyway, so when I was going to the gym over there, मुझे हमेशा से शौक था of movement, and I was always interested in doing classes and changing lives, and मैं अपने दोस्तों को भी हेल्प करती थी. तो एनीवेज तो उधर ना सारी औरतें आके मुझसे पूछती थी कि ये कैसे किया. तो मैं ट्रेनर बेसिकली ही सेड कि यार दिस इज़ योर पर्पस, यू नीड टू गो अहेड विद इट. बस उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई. हालांकि अब्बा ने बोला कि मैं नहीं इन्वेस्ट करूँगा, मैंने बहुत पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लिया है, अभी करना है तो खुद करो. तो फिर मैंने जस्ट लाइक यू, आई लाइक यू जस्ट सेड अ व्हाइल बैक, सो नो एक्सक्यूजेस. Yeah. You want to build your dream? Absolutely. There can be no excuses and no procrastination. करने का सिर्फ एक बहाना है कि कर गुजरो, ना करने के 1.5 करोड़ बहाने हैं. ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा. करके फेल हो तो ज्यादा अच्छा है. No regrets. No regrets. At least I tried. Yes, at least I tried and it's a learning experience. और दूसरा पता भी चल गया कौन साथ है कौन नहीं. आइए जी, आज का ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट करते हैं आपसे. पहला सवाल जो हमारा सेगमेंट है उसमें जहनी सेहत और जो हार्मोन्स होते हैं उसके हवाले से सवाल होगा. पहला सवाल है जी, हार्मोन्स जहनी सेहत पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, ख़ास तौर पर मर्दों पे. पहले उससे एक्सप्लेन करते हैं, फिर ख़वातीन पे. हार्मोन्स का जहनी तवाज़ुन से क्या ताल्लुक है? हार्मोन्स की मैं एक लेमैन, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं उनको जो है वो एंडोक्राइन में एक बहुत सारे इनके नाम हैं. मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगी जो आई थिंक बहुत से लोग उसको रिलेट कर सकेंगे. वो है कि
hormones are WhatsApp messages to your brain. Excellent. Okay, so these are the WhatsApp messages. They help send these WhatsApp messages to your system, to your brain. So like this, if you consider the right kind of emojis to go to your brain to make you feel happy, with the ones with the heart, the ones with the smile, the ones with sadness, the ones with anger. So all kind of these emojis are transmitted through these hormones to make it so simple. Absolutely perfect. And another thing that I would like to explain with hormones is कि बहुत सारे हार्मोन्स को जो है वो बहुत बुरा नाम भी दिया गया है. आजकल जो है वो स्ट्रेस को लेके काफ़ी चीज़ें जो है वो इंटरनेट पे भी आती हैं कि हार्मोन्स, ये जो स्ट्रेस हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं. हार्मोन इम्बैलेंसेस हो गए हैं. हार्मोन इम्बैलेंसेस, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, राइट. हार्मोन इम्बैलेंसेस जो हैं वो सिर्फ स्ट्रेस से नहीं होते, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से भी होते हैं. एंड व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल? सेडेंट्री लाइफस्टाइल है सारा वक्त बैठना, हाँ नेटफ्लिक्स देखना, हाँ बैठ के स्क्रॉल करना, फेसबुक देखना, गाने सुनना, टिकटॉक देखना. ये सारे आपको एक हार्मोनल इम्बैलेंस लेते हैं. जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, यू स्पोक अबाउट मेन, राइट? नोबडी टॉक्स अबाउट मेन. राइट. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फीमेल को स्ट्रेस है, फीमेल को हार्मोन इम्बैलेंसेस है. आई एम फीमेल माई सेल्फ. ऑफ कोर्स फीमेल्स को है, फीमेल्स को पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज के वक्त हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? बट मेन को आजकल आई एम सीइंग very young men starting from the age 27 to 65. They all are my clients, right? So what I see is that testosterone levels are falling. Testosterone is, what is testosterone? Testosterone is a hormone, right? It is released by your reproductive system. Okay? So if like your testosterone levels are going down, that means that there is lack of adrenaline in your system. Adrenaline is the rush hormone. Yes. It's the motivating hormone Yeah. that makes you do things, right? But excess of it leads to burnout, Yeah. right? But the right amount of adrenaline, like you're talking about, I want to get things done. I don't want any excuses. That is the rush. Ah. That is a man with the right amount of adrenaline. Absolutely. So that is lacking in our society. Yeah. That is lacking in our society, and it has become और इसकी कोई एजुकेशन भी नहीं है, ना स्कूल पढ़ाता है, ना कोई मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझे सिखा रही है, ना इवन कॉर्पोरेट में ऐसे सेशंस होते हैं. कॉर्पोरेट में तो हम बहुत सारी कहानी सेशंस करा देते हैं. इस तरह की बातें नहीं होती. मंतहा मैं ज़रूर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मेरा ताल्लुक है, मैं चाहूँगा कि इस तरह प्रोग्राम्स आपके थ्रू एड्रेस कराऊँ ताकि लोगों को पता हो. एक और सवाल है जी, हम हमेशा हैप्पीनेस केमिकल्स के बारे में सुनते हैं. डोपामीन है, सेरोटोनिन है, और भी एंडोर्फिन है. इस तरह के हार्मोन्स हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं, इनका हमारी बॉडी पे और हमारे ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट है? फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं. Okay, all right. तो ये इनको मैं कहती हूँ स्नो वाइट एंड 7 dwarfs. थोड़ा और आसान भाषा में ताकि और मेरी ऑडियंस समझ पाए. जी. तो जैसे एक फेरी टेल है, बचपन में हमने सुनी थी स्नो वाइट की, जो प्रिंसेस थी और उसके छोटे छोटे डwarfs होते थे, मिनिएचर्स. डwarfs को क्या बोलते हैं वो जो शॉर्ट होते हैं? बोने. हाँ, उसके 7 बोने थे ना. तो उसी तरीके से ये जो 7 बोने होते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो एड्रेनलिन भी है, उसमें जो है कॉर्टिसोल भी हो जाता है, उसमें जो है सेरोटोनिन भी है, डोपामाइन भी है. सो ये सारे जो 7 हार्मोन्स है, दीज आर एसेंशियल फॉर आवर हैप्पीनेस. ठीक है, ये हार्मोन्स आपको बैठे बैठे नहीं मिलेंगे. ये हार्मोन्स आपको नेटफ्लिक्स वॉच करके नहीं मिलेंगे. ये हार्मोन्स आपको मिलेंगे विथ मूवमेंट. तो थोड़ा सा मूवमेंट को कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे रील्स देखता हूँ, कहते हैं जो वॉक है वो बूढ़ों की एक्सरसाइज है. बिल्कुल नहीं. फिर कहते हैं जिम करोगे, छोड़ दोगे तो मोटे हो जाओगे. बिल्कुल. तीसरा फिर योगा की बात करते हैं, क्या योगा इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं. मतलब एक्सक्यूजेस तो हैं. इन तीनों को समराइज करें, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट यू टॉक अबाउट? देखिए, अगर हम इंटरनेट के ऊपर जाएं और सोशल मीडिया की बातों को सुने और प्रोफेशनल के लोगों या एक्सपर्ट से ना बात करें, देखो इसीलिए तो एआई का ज़माना कह रहे हैं, एआई, राइट? बट दैट्स द होल इशू हियर.
The problem is that we are listening, and I mean, हम खुद आधे डॉक्टर्स अपने हो गए हैं, अपनी सेल्फ मेडिकेशन भी खुद कर रहे हैं, खुद अपना एनालाइज कर रहे हैं. This is not correct. Walking is the best exercise, and it is a form of a cardiovascular exercise that every person who is 9 or 90 needs to walk, needs to run. ठीक है. वॉकिंग के अलावा सेकंड नंबर पे आता है स्विमिंग. स्विमिंग इज एन excellent cardiovascular exercise as well if you know how to swim and if you have the right like water and arrangements for it. right. अभी रेन के वाटर में जाके स्विमिंग ना कर ले ताकि आपको लेकिन कराची वाले तो कहीं भी पानी मिल जाए स्विमिंग करते हैं. वो तो उनको तो वो तो कन्यूइंग भी कर रहे होते हैं, अगर आपने देखा होगा आजकल. Yes. So and then okay, so next thing is कि combination of cardiovascular, that is walk and swimming, cycling plus strength training. अब strength training ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके मशीन्स के साथ करो. Strength training, push-up is also a strength training, जो आप अपने घर पे अपने own body weight पे कर सकते हैं. आप squat कर सकते हैं. Squat is also a form of strength training. Lunges are a form of strength training. So a combination of strength training, cardiovascular and flexibility, that is yoga, is essential to keep you well and all-rounded. ठीक है. If you take one thing out of this biryani masala of cardiovascular and strength and flexibility, you will not be whole. बिरयानी will be a लाहौर बिरयानी, सफेद चावल वाली. Exactly. इन तीनों चीज़ों से, फॉर एग्जांपल जैसे वॉक हो गया, मसल्स आपकी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स हो गई जिसको आप कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और तीसरा इसमें डाल देते थोड़ा सा योगा एंड मेडिटेशन, सबके कॉम्बिनेशन को मिलाया. क्या हैप्पीनेस केमिकल्स इन्हीं से जनरेट होते हैं? अगर जनरेट होते तो वो कैसे, और कैसे मुझे समझ आए कि वाकई अभी हैप्पीनेस केमिकल मेरी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं. So बात ये होती है कि whenever you are on a certain, देखिए हम जब ये वॉचेस पे आजकल तो साइंटिफिक वेज आ गए हैं, तो हम अपनी बीट पर मिनट चेक कर रहे होंगे. ठीक है. हम एज प्रोफेशनल्स वी लुक एट द बीट पर मिनट विद एवरी, इट्स लाइक दिस. जैसे आप ECG लेते हैं किसी की हार्ट की, तो आप देख रहे होते हैं कि यू गो अप डाउन अप डाउन अप डाउन. दिस इज अ साइन ऑफ life. When it is like this, it means you're dead, right? In the same way, when your heartbeat, your heart rate goes from top to bottom, like in an ECG form, that is when your dopamine, your serotonin, your feel-good hormones are released. Absolutely yes. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बैठे हुए हैं, हाँ, तो हम सेडेंटरी, तो that's कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा. पर मैं जैसे ही फॉर इंस्टेंस मैं उठ रही हूँ, मैंने वार्म अप अपना किया है, वार्म अप के बाद मैंने खुद फिर अपने बॉडी में हार्ट रेट और इंक्रीज किया है, उसके बाद मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा, स्लोली रिलीज करेगा इन हार्मोन्स को फ्रॉम योर एड्रेनलिन ग्लैंड्स, फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड्स. सो ये एंडोक्राइन से ज़्यादातर ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट. बट ओवरीज से भी हार्मोन्स, जैसे मैंने बताया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी हार्मोन रिलीज होते हैं. ये आपकी पूरी बॉडी को मूवमेंट से चेंज कर रही है. Means there's a movement and there's a happiness. No movement, no happiness, Yes. no chemicals. No chemicals. Movement, happiness comes from movement. It can be even कि आप एक stagnant, क्या कहते हैं, आप एक stagnant job में हो, एक stagnant situation में हो, change. Right? Change is constant. Yeah. कह रहे होते हैं ना हर वक्त. जैसे आपने आप you're a corporate trainer, right? If change is constant, so is the change in the way you move is constant. In the way you live is constant. मंतहा ज़बरदस्त. मुझे ऐसा लगता है कि ये ना प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, 8 घंटे का सेशन यही लगा दे. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वी टॉक अबाउट कॉर्टिसोल और इसकी क्या इम्पैक्ट होते हैं, और मंतहा की ट्रेनिंग्स, कंसल्टिंग और 1-to-1 प्रोग्राम इसको कैसे बेहतर कर सके. छोटा सा ब्रेक, देन वी टॉक अबाउट इट. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. ओके मंता, बड़ा ज़बरदस्त शो है जी. मैं पर्सनली इसको बहुत लाइक कर रहा हूँ क्योंकि इट्स बिन 2.5 years. आई एम अ रेगुलर पर्सन ऑन जिम. आई हैव लॉस्ट वेट. हाँ, वेट लॉस किया, लेकिन अब वेट लॉस का मेरा मकसद है ही नहीं. जिम गिव्स मी हैप्पीनेस. जो आपने बात की है, मैं वो अल्फाज नहीं दे पा रहा था. जिम गिव्स मी द पर्पस ऑफ लाइफ.
वो मैंने इकिगाई किताब भी पढ़ी है, तो वो कहता है कि एक्चुअली इफ यू वांट टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ, फाइंड विद इन यू, अदर पीपल कैन नॉट मेक यू हैप्पी, बट माई कोच इज मेकिंग मी हैप्पी। ही गिव्स मी, रंजीत आज आपको चेस्ट लगाना है, नहीं एक एक चीज़ ऐसे लगानी है। सो अब मैं ना उसकी डांटने की चीज़ को बहुत इंजॉय करता हूँ, पहले इरिटेट करता था, क्योंकि ये मेरे भले की बात कर रहा है। मुझे नहीं पता हम कितना अरसा जिंदा है नहीं है, बट एटलीस्ट आई कैन से आई लिव हैप्पीली Live it. That is the most important thing. एंड आई डाई हैप्पीली एज वेल। एटलीस्ट यार मैं तो जो चीज़ें हो रही हैं, सो आई थिंक द Happiness is, I mean, death yeah is inevitable. yes It will come to everyone, you or me. It's the quality of life that you spend, absolutely you know, and not the quantity. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आइए जी, सवालों का सिलसिला फिर शुरू करते हैं आपसे। अच्छा, कॉर्टिसोल और तनाव के दरमियान के ताल्लुक को समझेंगे आपके साथ। कॉर्टिसोल के बारे में बात करते हैं, तनाव किस तरह जुड़ा हुआ है और तनाव का हार्मोन कहाँ तक है, स्ट्रेस हार्मोन कहाँ तक है, कॉर्टिसोल क्या होता है, किन चीज़ों से ये बढ़ता है और कैसे हम इसको घटा सकते हैं और फिर अच्छी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ओवर टू यू। देखिए, कॉर्टिसोल के बारे में काफ़ी जो है मिथ्स भी हैं, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल इज नेसेसरी इन एवरीबॉडीज सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है कि मुझे अभी शो पे पहुंचना है, ठीक है। मुझे वो जो स्ट्रेस बिफोर द शो भी एक होता है, ठीक है। वो कि ओके, आई एम गेटिंग ऑन द कैमरा राइट नाउ, आई एम गेटिंग ऑन द स्टेज राइट नाउ, वो वाला जो एक स्ट्रेस होता है ना, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। या स्ट्रेस और यू नो आई हैव टू गेट टू माई वर्कआउट, सही है, आई हैव 5 minutes, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। और जब तक वो स्ट्रेस नहीं होगा, आपको वो रश नहीं देगा कि आप जाके अपनी परफॉर्मेंस करें, ठीक है। But when that stress gets too much, you know, when stressful conditions, traumas in your life, life events like divorce, separation, death of a parent, you know, or any sickness, when such things happen and a lot of things fall on your plate, which is not as small कि मुझे वर्कआउट पे जाना है या मुझे काम पे जाना है या मुझे ये प्रेजेंटेशन ख़त्म करनी है टाइम पे, that becomes then too much release of cortisol. अच्छा, जो कॉर्टिसोल है वो पॉजिटिव स्ट्रेस हो, जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, You stress. दोनों की वजह से क्रिएट होता है, दोनों के इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, Exactly. और कॉर्टिसोल तो आपका जो है वो वर्कआउट के वक्त भी इंक्रीज होता है, राइट। पर लेकिन वो एक सही अमाउंट में होता है। दैट इज अ गुड स्ट्रेस, क्योंकि आपकी मेंटली प्रेजेंट हो, अपने बॉडी पे आप काम कर रहे हो, तो जो दूसरे हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं वो कॉर्टिसोल को बैलेंस कर रहे हैं। ये सवाल वैसे बनता नहीं, मैं चाहता हूँ सवाल पूछूं। हाँ, ड्यूरिंग द जिम कभी कभी क्या होता है कि यॉर्निंग आते हैं, सेरोटोनिन रिलीज, इस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस इज पॉजिटिव। ओके, कभी कभी दिल करता है यार बीच में चाय और कॉफी पी लेते हैं। आई डिड इट। ओह माय गॉड, व्हाट वी आर डूइंग, मतलब ये ऐसी हरकतें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हो रही हैं, बिकॉज 2-3 पीपल आई हैव सीन इट डूइंग द जिम। यार आज ऐसा करना, चाय पीते हैं, चाय मंगा लो, चाय पीते हैं। वी डिड इट, क्योंकि हमने कहा जैसा दिमाग बोलेगा वैसा नहीं करेंगे, उसको तंग करते हैं, बट वी हिट हार्ड। पहले मेरा तकरीबन 40 मिनट का कार्डियो होता है, उसके बाद जो एक्चुअल ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग है, जिसको हम कहते हैं मेन कोर्स ट्रेनिंग, वो हमारी 40 मिनट के बाद शुरू होती है, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जाता है। ये जो जमाइयाँ आना, बीच में चाय पीना और थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलना, इज इट गुड वन? यस। देखिए, आई बिलीव इन द ट्रायंगल ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है। माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका माइंड आपकी बॉडी को पुश नहीं कर सकता, तो आपको बॉडी को आपके माइंड को पुश करना होता है या माइंड को आपकी बॉडी को पुश करना होता है, ठीक है। जब माइंड और बॉडी अलाइन होती हैं, तो आपको जो सोल सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो आप हैप्पीनेस बोल रहे हो, that is enlightening your soul. It makes your soul feel light. कहते हैं कि a half filled cup cannot pour enough for others as well, ठीक है। You have to be filled up yourself to give away. तो जब आप खुद खुश हो गए, आपके माइंड और बॉडी अलाइन होगी, तो आपका सोल भी इनरिच्ड होगा, ठीक है। तो मैं तो कैफीन के इतने अगेंस्ट हूँ नहीं, क्योंकि मैं भी आई एम लाइक यू नो मैं खुद इस चीज़ की वो हूँ, आई एम सॉरी, आई सफ़र from caffeine addiction. I drink about 4 cups of chai a day, but almond milk की chai, because obviously दूध जो है वो caloric value में ज़्यादा है, मैं lactose intolerant. So what I feel is that if you drink caffeine, because a lot of supplements
supplements, even workout supplements have caffeine in it. तो अगर आप चाय ले रहे हो तो it's not a big deal. Yeah. You know, as long as you're burning and your mind is fresh and you जैसे आपने 2 सेट और लगा दिए, इस तो it's fine. Fine. Come on. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जिम ना करूँ ना तो मुझे लगता है मिसिंग समथिंग। जैसे मैं जॉब को मिस करता हूँ, पॉडकास्ट को मिस करता हूँ, और मैं पढ़ाने का बहुत शौक है, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ मिस हो रहा है। बस वो संडे ही आके गड़बड़ करता है। लेकिन आई हैव लर्नड फ्रॉम अ लॉट ऑफ रील्स के फ्री वेट मास के भी ट्रेनिंग हो सकती है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप लगाओ, अगर वो नहीं जस्ट इमेजिन यू कैन ट्राइसेप, आप उसको पुश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर शोल्डर्स लगा रहे हो फ्री वेट, तो आप इमेजिन कर सकते हो हाउ कैन यू डू दैट। सो ये आर्ट मुझे अभी समझ आया। मुझे लगता है कॉर्पोरेट में पहले आ जाने चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट के लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त है ही नहीं, पता नहीं 24 घंटे क्या करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा अगर उनको कोई मैसेज देना चाहें या उनको सिखाना चाहें कि वो अपने इस 24 घंटे के बिजी स्केड्यूल में इस जिम के लिए या इस वर्कआउट के लिए टाइम निकालें, 1-to-1 कोचिंग करें, वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वेरी सिंपल। देखिए, आप अगर फिजिकली नहीं आ सकते हैं, आप 1-on-1 करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे दराज और इन सारी जगहों पे यू हैव वेट्स एंड एवरीथिंग, सो आई कैन लाइक यू नो हेल्प देम ड्यूरिंग द वर्कआउट सेशंस एज वेल। और अगर ड्यूरिंग वर्क आवर्स आपके पास डेस्क है, आपके पास चेयर है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों से इतना ज़बरदस्त वर्कआउट हो सकता है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको पुशअप्स लगाने हैं, आप अपने ऑफिस में या अपने साइड पे अपने पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स आप अपने डेस्क पे लगाएं। Excellent. आप ट्राइसेप डिप्स अपनी चेयर पे करें। तो यूज योर ओन बॉडी वेट टू डू दैट। Absolutely yes. बट मेरा सजेशन ये है कि प्लीज बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्कआउट, इफ यू हैव नॉट वर्कड आउट बिफोर, इफ यू हैव अ गोल इन माइंड, प्लीज सी अ लाइफस्टाइल कोच और अ वेलनेस कोच before you start a workout program and see which one will fit you the most. क्योंकि बिकॉज ज़्यादातर एक्सेसिव बैठने की वजह से लोगों को लंबर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बैक प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, नी इश्यूज हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपको विटामिन डी, लाइक विटामिन डी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, बट मोर देन विटामिन डी इज़ द लैक ऑफ मूवमेंट। अगर आप एक गाड़ी को गैराज में खड़ी कर दें और आप उसको चलाएं नहीं, तो जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो वो ये चलेगी ना। उसी तरीके से आपकी बॉडी भी उस तरह है। आपकी नीज कंफर्ट जोन में आ गई हैं, वो कह रही है मुझे मत चलाओ, आई एम हैप्पी, मुझे जंग लग गया है, जंग लग गया और मैं चलना भी नहीं, मैं चलना भी नहीं चाहती, मुझे लाइक पहले तो मेरी सर्विस करो, उसके बाद यू नो स्टार्ट मी। जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और इसका मतलब है कि आप कॉर्पोरेट मतलब यानी कि कोई जो हैवी इक्विपमेंट है उसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट फ्री इक्विपमेंट सेशंस कराती हैं, 1-to-1 ऑनलाइन सेशंस भी रन करती हैं। और अगर आपसे कहता है कि यार सब कुछ ठीक है, डाइट वाइट के इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल हर आदमी का अपना एक मसला होगा, क्या उसकी भी कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं? वो कैसे करते हैं? वो ये करती हूँ कि मैं पहले उनको एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम पे रखती हूँ, उसके बाद आई नीड देयर ब्लड रिपोर्ट्स। तो वो जब मुझसे बात करते हैं, आई सेंड देम अ फॉर्म, तो वो बहुत मेरा जो है, लोग कहते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि वीज़ा का फॉर्म है, वो थोड़ा सा जो है वो लंबा फॉर्म होता है, बट कॉर्पोरेट्स के लिए मैंने 1 पेजर अभी बनाया है। उसमें सिर्फ मुझे ये पता करना चाहिए उनकी लाइफस्टाइल में क्या है, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री एक अलग उनके प्रॉब्लम्स हैं, कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी इनके एक अलग मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। सो बीइंग इन द फील्ड फॉर अबाउट मोर देन 13 years नाउ, अब मुझे इंडस्ट्री वाइज जो है प्रॉब्लम्स पता चल गए हैं कि किन के लंबर के ज़्यादा होते हैं, किन के नी के ज़्यादा होते हैं, किन के हार्ट डिजीज़ कौन सी इंडस्ट्री में CVD ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा हैं। तो एवरी इंडस्ट्री, एवरी कॉर्पोरेशन हैज़ देयर ओन इश्यूज़, ठीक है। that I work very closely with Jubilee Insurance, and Jubilee Insurance, you know, if I have the consent of the corporation, I get the data, I work on the corporate health and wellness, then I set up a corporate wellness program accordingly. But before I do the nutrition, I ask for their blood work, और वो ब्लड वर्क जो है मैं 5 to 10 मिनट्स की फ़ोन कॉल पे देन मुझे पता चल जाता है, अच्छा इनका लाइफस्टाइल ये है, ये ऐसे करते हैं, तो मुझे ये ब्लड वर्क चाहिए। मैं दवाइयों से पहले आपकी कोचिंग ले लें, वरना खाने की जगह दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपने 100%। और कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका कॉर्टिसोल 20 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, 30 पॉइंट्स, आपको कोई ज़रूरत नहीं दवाएं लेने की, GP को देखने की। फर्स्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम करो, जस्ट मूव,
ईट राइट, सब्जियां ज़्यादा खाओ, अपने प्लेट को कलरफुल बनाओ, ठीक है, ब्राउन और वाइट प्लेटों को छोड़ दो, सालन तरते हुए उसको थोड़ा साइड पे रखो, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक रखो, एब्सोल्युटली ठीक है, तो उस पर फोकस करें, आपकी हेल्थ खुद सही। बहुत सही हो जाएगी। आइए जी एक और बात करते हैं, इधर लास्ट सेशन ऑफ आवर प्रोग्राम इट्स अ गिज़ाइयत और हार्मोनल तवाज़ुन पे बात करते हैं। कहते हैं कि असल में आप खुश ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप अपने पेट पे या फिर खाने पे कंट्रोल ना करें, मुंह पे कंट्रोल करें। गिज़ाइयत का ज़हनी तवाज़ुन के साथ क्या ताल्लुक है? ओवर टू यू। तो अभी हमने स्ट्रेस की बात की थी, ठीक है, हमने हार्मोन्स की बात की, कॉर्टिसोल की बात की, राइट। अभी कॉर्टिसोल क्या, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट, इट कैन आइदर बी गो पॉजिटिव और नेगेटिव एज वी डिस्कस्ड, राइट। व्हेन कॉर्टिसोल गोज नेगेटिव, then what it does is it sends signals to your brain either to, because उससे क्या होता है कि when it's a fight and flight situation में कुछ हमारे जैसे लोग मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे कुछ तो करना है, क्या एक्टिविटी करें अपने ऑर्गन्स को हिलाने के लिए, तो वो ओवर ईटिंग ताकि ऑर्गन में मूवमेंट हो, डाइजेशन में मूवमेंट हो, गट में मूवमेंट हो, मतलब किसी चीज़ से, तो द एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए, सो देयर इज अ गैप, you know, that hormone, what hormone does is it increases your appetite by increasing your insulin level. तो जब इंसुलिन लेवल इंक्रीज होता है, कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, इंसुलिन इंक्रीज होता है, जब इंसुलिन लेवल इंक्रीज होता है तो आपको भूख लगती है, आपको और ज़्यादा शुगर की क्रेविंग होती है, Right. और ज़्यादा जो है स्नैक्स की क्रेविंग होती है। सो व्हाई डू दे से कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप ओवर ईट कर रहे होते हो, दिस इज़ व्हाई यू ओवर ईट, बिकॉज एक्सेसिव कॉर्टिसोल लीड्स टू इंक्रीज इन इंसुलिन विच इंक्रीजेस हंगर पैंग। And of course, in the end, you will be in full of number of diseases जो आपको पकड़ेंगी just because of this pattern. डायबिटीज इज नंबर 1, एज यू नो कि डायबिटीज के पेशेंट्स को बहुत दफा कहा जाता है कि आप स्ट्रेस ना लें, ना लें इसीलिए स्ट्रेस ना लें क्योंकि कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, इंसुलिन और भूख लगेगी। और भूख लगेगी। एब्सोल्यूट। सो इट इज लाइक अ साइकिल, या इट्स अ विशियस साइकिल। मतलब मीठा नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, नो, एक्चुअल जड़ जो है आपकी स्ट्रेस है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछते हैं। हमने सुना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि ये चीज़ नहीं खाओ, फॉर एग्जांपल चावल नहीं खाओ, रोटी नहीं खाओ, फल फ्रूट जो है ज़्यादा नहीं खाओ, या गोश्त जो है खाओ या नहीं खाओ, ये बहुत सारा बड़ा मंत्र है। आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास कोई आता है, वो कहता है कि मेरी पूरी बॉडी स्कैनिंग करें, मेरी रिपोर्ट लें और मुझे बताएं कि मुझे सुबह दोपहर शाम क्या खाना चाहिए, ये सबका अपना डिफरेंट स्टाइल होगा। एक हो गया ये। दूसरा ये कहते हैं कि आपके जो खाने का पैटर्न है वो आपकी एक्चुअल एज और आपकी ऑर्गन की एज को चेंज कर देता है। इज इट ट्रू? वाकई ऐसा है? फॉर एग्जाम्पल 38, क्या मेरे ऑर्गन्स 80 साल के हो सकते हैं? इज इट ट्रू? यस, इट्स हाउ व्हाट यू फीड योर ब्रेन एंड योर ऑर्गन्स। अगर आप अपने क्या कहते हैं कि देखो, फीडिंग इज नॉट ओनली फ्रॉम, मैंने अभी माइंड बॉडी सोल की बात की, राइट। फीडिंग इज नॉट ओनली फॉर योर बॉडी, इट इज ऑल्सो फॉर योर माइंड, ठीक है। आप जितना भी अपने ग़िज़ा में प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, जितना आप ये ऐड करोगे, आपके ऑब्वियसली आपके इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज़ होगा, आपका फैट परसेंटेज भी इंक्रीज़ होगा, जो आपको स्लगिश करेगा। आपकी देखें, डाइजेशन, गट इज़ योर ब्रेन, but gut is the new brain. Digestion starts from here, blood circulation starts from here, nutrition to your brain, you know, starts from here. ठीक है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो भी गट में जाके ब्रेक करती है मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज योर स्मॉल ब्रेन दैट एक्चुअली एड्स हैप्पीनेस और सैडनेस एंड सेंड्स दोस न्यूरोट्रांसमिटर्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन वे ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू होता है ना ये। तो जब आप अपने ब्लड को नरिश नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा, ये जो न्यूरोट्रांसमिटर्स भी तो ब्लड के थ्रू आ रहे हैं, तो ये कैसे आपके ब्रेन को राइट सिग्नल्स भेज सकते हैं, ठीक है। सो योर क्या बोलते हैं कि आपका यू हैव अ फैट ब्रेन, फैट हेड, आपने सुना होगा ये टर्म के फैट हेड क्या होता है? स्लगिश, ऐसा बंदा जो कुछ काम नहीं करना चाहता या लाइफ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत जल्दी ये और कुछ फूड होते हैं जैसे कहते हैं कैफीन ज़्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो जिटर्स देता है, आपको एंग्शियस करता है। तो ये नर्वस रिस्पॉन्सेस कम फ्रॉम व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी ईट।
हम वही हैं जो हम खाना खाते हैं. Exactly. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मंतहा, होना तो नहीं चाहिए लास्ट, और I know. So it's been very, very fun. और ये सवाल है, कहते हैं कि नींद आधी मौत है, लेकिन नींद जैसा अमेजिंग एक्सरसाइज, अमेजिंग हेल्थ हार्मोन नहीं पैदा हुआ आज. स्लीप के बारे में आप क्या कहना है? Oh, sleep is a blessing या from God. Yeah. It is recovery, your recovery period. ठीक है, it's like recharging a mobile phone. आप 0% पे तो नहीं चल सकते हैं ना. So the recharging is not the nutrition that you put to your body. Recharging your phone आप लगा के छोड़ देते हैं उसको ताकि वो fully charge हो. This is what sleep does to your body. It balances your hormones. It revives your system. It also new cells generate in your body. Regeneration of your cells. और आपके जो है वो प्लाज्मा को अच्छा रखता है, और ड्यूरिंग स्लीप आपकी ऑक्सीजन भी बढ़ती है, ब्रेन में भी जाती है. सो इट्स अ रीसेट बटन. तो ये आपका एक रीसेट बटन है जो सुबह को अगर आपको आपका दिन ब्रेक कर सकता है या मेक कर सकता है. स्लीप इज आइदर मेक योर डे और ब्रेक योर डे. जो जेन जी है वो सोता ही सुबह 4 या 5 बजे है. आपसे मैं पूछना चाहूँगा, व्हाट्स अ गुड टाइम टू स्लीप एंड व्हाट्स अ गुड टाइम टू गेट अप? सो यस, स्पेंडिंग, देखें अल्लाह मियाँ ने सनराइज सनसेट एक वजह से बनाया है. देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड जहाँ सनराइज ही नहीं होता हो. ठीक है, उन लोगों की आप स्किन देखें, उन लोगों की आप जो है सेहत देखें, उन लोगों की डेफिशिएंसीज देखें. जिस जगह पे विंटर एक्सटेंसिव होते हैं, सन नहीं निकलता, वो लोग बिल्कुल विदाउट, ये जो हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, डोपामाइन की बात कर रहे हैं, रश की बात कर रहे हैं, लाइट, सनलाइट इज एवरीथिंग. इफ़ यू कांट वेक अप टू सी द सनलाइट एंड गो आउट इन द ओपन, आपका विटामिन डी नहीं बनेगा, आप मूवमेंट नहीं कर सकोगे, आपकी स्किन रीजेनरेट नहीं होगी. जब ये सारी चीज़ें, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज थायराइड इज ऑल्सो अ हार्मोन जो आपका मेटाबॉलिज्म को जो है बैलेंस करता है. और थायराइड भी मूवमेंट से बनता है. थायराइड को भी विटामिन डी की ज़रूरत है. विटामिन डी इज़ कमिंग फ्रॉम द सन. अगर आप समझते हो कि आप सिर्फ शॉर्ट्स लगा के, सनी डी खा के, या आप इन मेडिसिन के ऊपर विटामिन डी जनरेट करें, आप नहीं कर सकते. यू नीड द सन. सन इज़ द लाइफ. और जब सनसेट होता है, सनसेट मीन्स इट्स टाइम for you to eventually eat your last meal, जैसे हम रोज़ों के वक्त करते, a time to eat your last meal and then go to bed and sleep early. और मीन्स हम कह सकते हैं 8 से 9 बजे इट्स अ स्लीप टाइम, 4 या 4:30 बजे. Okay, अगर हम प्रैक्टिकल हो जाएं अब अपने एनवायरनमेंट में, तो मैं कहती हूँ कि यार 10 o'clock is a good time. Good time, right? 10:30 is a good time if you, because you're waking up in the morning at sunrise, and you just first give time to yourself. Absolutely. Give about 10 to 20 minutes, journal yourself, start your day with gratitude. Absolutely, yes. Yep. ग्रैटिट्यूड के बाद अपनी प्लानिंग करें, अपने जर्नलिंग करें. कोई ऐसी चीज़ सुने, या तो कोई पॉडकास्ट सुने या सूरा सुने जो आपको जो है वो रिजुवनेट करे, और मतलब प्लान योर डे आफ्टर दैट. Absolutely, yes. Excellent. And मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट कभी ख़त्म ना हो और बहुत ज़बरदस्त चले. एंड फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम द हेल्थ, फ्रॉम द हार्मोन्स, फ्रॉम द फूड, फ्रॉम द न्यूट्रिशन, diet, whatever you want to say, give the message to corporate people first, then youngsters, everyone, right? Yeah. Movement is medicine, and it is the only cure for you to go ahead. Second, number 2, I would like to say, what challenges you changes you. Okay, if you are not feeling challenged, and if you're just sitting in one corner, and this is to the new generation as well, and just scrolling, it is not enough. Taking inspiration is not enough. Be an inspiration yourself. This is what I want to tell them. Secondly, eat in a colorful platter. Being a nutritionist, make sure that purple, reds, greens, yellows, everything is there on your plate, and you make sure that your fruit is seasonal. Means rainbow is a sign of peace, and colorful plate is a sign of healthy life. Healthy life.
थैंक यू वेरी मच मंतहा, बड़ा ज़बरदस्त लगा आपसे बात करते हुए और Lovely being here. बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। Inshallah. हम आपसे वक्त लेंगे ताकि हम दोबारा ऐसे ज़बरदस्त पॉडकास्ट को और सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। Thank you. God bless you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.